रिकॉर्डिंग ठीक है। देखो जो आप आरडीपी का आंसर दे रहे हो ना, उसमें तो यार सिंपल सा यही फंड है कि मेजर घुमाना होता है सिस्टम की, जितने ज्यादा हम बीच में लूपहोल से जितने ज्यादा हम बीच में चीजें डाल सके उतना बढ़िया। ठीक है, जितनी ज्यादा डाल सकते हो उतना बढ़िया। बाकी अभी बच्चे आ जाएंगे तो इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर देंगे, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूंगा। आज रिकॉर्डिंग भी जल्दी शुरू कर दी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और किसी का कोई बच्चे का कोई क्वेश्चन हो? सर एक चीज और सर, मेक मनी सर, थोड़ा क्लास चालू हो जाएगा तो अच्छा है। बोलो, बताओ सर क्या टॉपिक है, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन बताओ। और कोई क्वेश्चन है? सर मेरा एक और था, एक और क्लास में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था मेरा। वो जो सर वाईफाई हैकिंग वाला था ना सर, उस पर मैंने बहुत बार ट्राई किया, मैं कहीं ना कहीं फंस जा रहा हूँ, मेरा हो ही नहीं रहा। मेरा एयरमॉन एनजी वाला भी गड़बड़ा जा रहा है, वो भी नहीं कर पा रहा हूँ, कहीं कुछ कर रहा हूँ अटक जा रहा है। असल में वर्चुअल से कर रहा हूँ, मे भी वर्चुअल की वजह से हो रहा है। और उसमें कहीं ना कहीं मेरा पंगा आ जा रहा है। मैंने व्हाट्सएप भी किया हुआ, वो कुछ दिन पहले किया था। ठीक है, एयरमोन में ना, उसका मैं बच्चों को लाइव प्रैक्टिकल करवाऊंगा अभी। तो उसका जब लाइव प्रैक्टिकल करवाऊंगा तो हर एक चीज कवर होगी होगी। क्योंकि क्या है, कुछ चीजों में ना पता है क्या होता है, बच्चा अभी तैयार नहीं होता तो बच्चा स्टार्ट कर देता है उस चीज के पीछे लगना, तो तब बच्चे अटक जाते हैं। तो बेटर वही है, स्टेप बाय स्टेप आता है। अब जैसे अगला जो बैच है, अब उसका मेटास्प्लॉइट का इस वक्त टॉपिक स्टार्ट होना है। आज तो वो ऑफ है बैच, आज उसके लिए मैं अवेलेबल नहीं हूँ। बट अगले संडे को उसका मेटास्प्लॉइट का टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा 100%। तो मेटास्प्लॉइट में उसका वही स्टार्टिंग से ही सारा कुछ होगा। अगले संडे को मतलब पेलोड बनाना उनको आ जाएगा अच्छे से। पेलोड कैसे बनता है, कैसे एंड्रॉइड के एपीके का पेलोड बना सकते हो, इससे और क्या क्या कर सकते हो, तो वो सारी चीजें आ जाएगी। सर वो हमको भी नहीं आता सर, पेलोड वगैरह। हाँ तो वो अगले बैच में कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बाकी वो बुक वाला पूरा कंप्लीट पढ़ लिया, जो बुक आई थी वो बुक को तो फुल रीडिंग कर लिया। उसमें फिर ऑनलाइन क्लास वगैरह वो भी फुल कंप्लीट हो गया। बस मतलब थ्योरी कंप्लीट कर लिया, मगर बिना प्रैक्टिकल के थ्योरी नहीं घुस रही। बिना प्रहात वही ना, वो सारी चीजें मैं लाइव में करवाऊंगा ना, वो सारी चीजें आने वाली है। बल्कि जो अपना सेकंड बैच है उसका भी मेटास्प्लॉइट का जो सारा कुछ शुरू होने वाला है। ओके सर, तो सर आज फिर वो आरडीपी वाला फिर कंटिन्यू होगा? आज आरडीपी के साथ साथ बाकी चीजें भी कंटिन्यू होगी यार। जैसे मान लो आज डीप वेब डार्क वेब के उस पे चलेंगे टॉपिक पे। आई थिंक इस बैच का वो टॉपिक नहीं हुआ अभी तक। हाँ हाँ, डीप वेब डार्क वेब का खाली वो थ्योरी हेलो। मैंने पढ़ा था, हम्म। खाली थ्योरी देखा था, थ्योरी में पूरा उसका मैंने नोट्स भी बना लिया। जैसे उसमें आपका एग्जाम्पल जो दिया हुआ था, जैसे कुछ जो जो साइट था, एक क्लास शायद हुई थी डीप वेब की, तो उसमें आपने जो जो साइट बोला तो वो मैंने सब साइट खोल के देखा था टोर ब्राउजर से। तो उसमें परचेज सेल सब का दिया हुआ था, सब आइटम थे, मगर उस पर कुछ भी करने पर बहुत डर लग रहा था क्योंकि फर्स्ट टाइम था और उस पर डिटेल उतना ज्यादा भी नहीं आता था। इसीलिए बस एक बार खोला साइट, खोलकर देख के डिटेल फिर बैक हो गया था। ठीक ठीक ठीक, कोई नहीं, डीप वेब डार्क वेब का आज टॉपिक होएगा शुरू। चलो फिर क्लास शुरू करते हैं आज की। पहले तो सीधा डीप वेब डार्क वेब से ही बढ़ते हैं आगे। एक सेकेंड। ये भी स्टार्ट हो गया, ये भी इन प्रोग्रेस हो गया ही। चलो आई थिंक जितने बच्चे आने हैं आ गए। ठीक है ना, बाकी बच्चों को व्हाट्सएप डाल देते हैं। एक बैच रह गया, उनको व्हाट्सएप डालना। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। चलो स्टार्ट करें। आज का अपना
स्क्रीन शेयर कर दी है हमने, फिलहाल व्हाट्सएप उससे बंद कर देते हैं। आज का डार्क डॉट फेल डीप वेब का टॉपिक है, डीप वेब, डार्क वेब, जो भी सिस्टम होता है। ठीक है भाई, पहले तो डीप वेब डार्क वेब में ये देखो, ये हमारे महान बच्चे, रहने तो अच्छा नहीं लगता, अब मेरे को डिसेबल करना पड़ेगा, क्या फायदा। अच्छा अब ये बताओ, डीप वेब डार्क वेब के बारे में किस किस को पता है? सर बस उतना ही पता है कि इस पे मतलब हम कुछ भी इलीगल खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं मतलब। ठीक है, और कुछ? और सर कोई उसमें बताओ। सर उसमें कुछ भी इनलीगल हम कर सकते हैं, हर चीज उपलब्ध है। बिटकॉइन वगैरह है, जो है अपना वीपीएन है, कुछ भी जो है, जो मतलब रॉन्ग है वो भी कर सकते हैं, कुछ अच्छे भी कर सकते हैं, दवाइयां भी हैं, ड्रग्स भी है, और अपना लेन देन भी है, और ब्लैक मार्केटिंग भी है, सब कर सकते हैं उसके थ्रू। और कोई आंसर? बेसिकली रूट परमिशन जो लेनी पड़ती है ना, वो काली में नहीं लेनी पड़ती है। ठीक, अब मैं आंसर देता हूँ। तो अभी जो हम ये गूगल, फेसबुक वगैरह जो हम ब्राउज करते हैं, ये एक सरफेस वेब हो गया। ठीक है, मतलब इंटरनेट का ऊपर वाला हिस्सा, इंटरनेट का टॉप वाला हिस्सा। ठीक है, अब डार्क वेब या डीप वेब क्या है भाई? ये है अंडरग्राउंड मार्केट, जैसे अंडरवर्ल्ड होता है ना, सिमिलरली ये उस तरीके से वर्क करता है। अब यहाँ पे क्या है, हर चीज एक एनक्रिप्टेड फॉर्म में है, हर चीज एक एनक्रिप्टेड फॉर्म में है। जैसे कि लास्ट टाइम हमने वेब 3.0 की बात करी थी, ब्लॉकचेन। ठीक है, वेब ब्लॉकचेन की बात करी थी ना लास्ट टाइम। तो सिमिलरली ये जो टोर ब्राउजर है या ये सारी चीजें, ये सब उसी चीज का एक हिस्सा ही है। क्या है, यहाँ पे हर चीज एनक्रिप्टेड वे में। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, अब एनक्रिप्टेड वे में है तो सबको पता है टोर ब्राउजर पे अनियन लिंक्स होते हैं। टोर ब्राउजर पे अनियन लिंक्स होते हैं। अनियन लिंक कैसे होते हैं, ये होते हैं। ठीक है, अब एक सेकंड, कुछ बच्चे शोर मचा रहे हैं तो म्यूट का ऑप्शन को म्यूट कर देते हैं भाई, शोर कम मचेगा। चलो ठीक है, तो ये क्या होता है कि टोर ब्राउजर में अनियन लिंक्स होते हैं। अनियन लिंक्स कैसे होते हैं? बेसिकली एक एनक्रिप्टेड वे में लिंक्स होते हैं, यहाँ पे किसी को नहीं पता कि ये लिंक किसने बनाया। ठीक है, तो ये एक एनोनिमस रहते हैं। लेकिन जो टोर ब्राउजर है, टोर ब्राउजर है जो, वहां पर सबसे ज्यादा FBI, पुलिस कह लो, CIA कह लो, कुछ भी कह लो, इन सब की नजर होती है। ये चीज माइंड में रखना। अगर आप कुछ भी चीज इलीगल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि टोर ब्राउजर से कोई पकड़ा नहीं जाता। अगर टोर ब्राउजर से कोई पकड़ा ना जाता तो आज तक यार हैकर्स द्वारा कोई गिरफ्तारी ना होता। नहीं तो ये किकैस, टॉरेंट्स बोला, ये बाकी सब बोले, कोई भी गिरफ्तार ना होता है यार। ये सारे कुछ बंदा इस चीज पे होते हैं। लेकिन टोर ब्राउजर में ये जो डीप वेब है, अब यहाँ पे एक नाम रख दिया डीप वेब, एक नाम रख दिया डार्क वेब। जैसे कि एक नाम रख दिया, छोटा सा एग्जांपल है हैकिंग, और एक नाम रख दिया एथिकल हैकिंग, एक नाम रख दिया हैकिंग। भाई दोनों में फर्क क्या है? फर्क कुछ नहीं है, एक है अच्छे पर्पस के लिए, एक है इलीगल पर्पस के लिए। ठीक है, एक है लीगल के लिए, एक है इलीगल के लिए। अब छोटी सी एग्जांपल है, तो डीप वेब और डार्क वेब में फर्क क्या है? मतलब यहाँ पे क्या है, आपको हर चीज की मार्केट्स मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे स्कैमर्स भी बैठे हुए हैं एक से एक, जो फ्रॉडस्टर कह लो, ये जो भी फ्रॉड वगैरह करते हैं वो सब बैठे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, हर चीज की मार्केट है। लेकिन अब ये मार्केट को हमने एसेस करना है, तो कैसे कर सकते हैं? टोर ब्राउजर में। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर टोर ब्राउजर कैसे करें, ये कैसे करें, वो कैसे करें? तो इस वक्त ये कंप्लीट फ्रेश सिस्टम है। तो अगर मैं टोर ब्राउजर गूगल पे भी सर्च कर रहा हूँ, तो देखो सबसे पहले वेबसाइट आ रही है टोर प्रोजेक्ट की। हम ये ब्राउजर को करते हैं। अब टोर ब्राउजर ही क्यों? अब देखो ये विंडोज के लिए भी अवेलेबल है, मैक के लिए भी, लाइनेक्स के लिए भी, एंड्रॉइड के लिए। दिखा रहे हैं डाउनलोड फॉर एंड्रॉइड, ये वो। अब मेरा तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो भाई मैं मैक के लिए डाउनलोड करूंगा। मेरे मैक के लिए डाउनलोडिंग स्टार्ट होगी, 1 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, अभी जो टोर का प्रोजेक्ट है, टोर करता क्या? बेसिकली इसने अपना खुद का एक प्राइवेट नेटवर्क बनाया हुआ है, जहां पर ये सारा कुछ एसेस होता है।
ये कहता है ये ट्रैकर्स को ब्लॉक करता है, डिफेंड अगेंस्ट सर्वेलेंस को करता है, रेसिस्ट फिंगरप्रिंटिंग करता है, मल्टी लेयर्ड एनक्रिप्शन है। जो सबसे मेजर जो फेमस है वो मल्टी लेयर्ड एनक्रिप्शन है। अब ब्लॉकचेन भी यही है, ब्लॉकचेन भी एनक्रिप्शन है लेकिन अलग टाइप का। इसमें आ रहा है ब्राउज फ्रीली, मतलब ये सीधा बोल रहा है भाई कुछ भी करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब टोर ब्राउजर को इंस्टॉल करने के लिए ऐसे करना है, ठीक है भाई कर लेते हैं। जो उन्होंने स्टेप्स बोल रहे हैं वो हम फॉलो कर रहे हैं। अब यहाँ पे मेरा फायरवॉल अटकेगा, अलाउ करना पड़ेगा। अब देख रहा टोर ब्राउजर अपने आप में ही प्रॉक्सी भी यूज करेगा, अपने ही आप में सारा कुछ सेटिंग्स वगैरह सब कुछ करके देगा, पर अपने आप करेगा ये। अब ये टोर ओपन हो गया। अब टोर ओपन होने के बाद यहाँ पे कह रहा है इसको आप कनेक्ट करो तब जाके ये चलेगा। तो ठीक है भाई, अब हम कनेक्ट भी कर देते हैं। अब कनेक्ट कर रहा हूं अगर, तो ये देखो आपके सामने ही कनेक्ट हो रहा है, आपके सामने ही सारा कुछ हो रहा है। लोडिंग लाइन, इंफॉर्मेशन फिनिश्ड, कनेक्शन नेगोशिएटिंग एस्टेब्लिश, ये हो गया कनेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं व्हाट इज माय IP.com पे जाऊं और देखूं भाई ये है क्या सिस्टम। एक तो इन्होंने मेरे को IP डिफरेंट दे देंगे, दूसरा इसमें स्क्रीन साइज का रिकमेंड करा जाता है कि वो ओरिजिनल उसकी ना रखो। ठीक है, अब मैं अगर व्हाट इज माय IP पे जा रहा हूँ, देखने स्लो है। क्यों? क्योंकि इसको 3 लेयर से एनक्रिप्ट होके चलना पड़ता है, इस वजह से ये स्लो है। तो ये अभी खुल रहा है, खुल रहा है, खुल रहा है, कनेक्शन टाइम आउट। दोबारा रिफ्रेश करते हैं। योर पब्लिक, ये देखो अब इसने मेरे को एम्स्टरडम का IP एड्रेस दे दिया, नीदरलैंड का। ठीक है, अब ये IP एड्रेस है, ये मेरा खुद का ओरिजिनल IP नहीं है। अब डार्क डॉट फेल क्या है? डार्क डॉट फेल एक ऐसी सर्विस है या एक ऐसी एक वेबसाइट कह लो, कुछ भी है, जो टोर के जितने भी अन्य लिंक्स है, जितने भी मार्केट्स है, उन सब के लिंक देती है। अब देखो जो ऑफलाइन है वो ये उसमें कर देती है ग्रे में कि भाई ये मार्केट्स ऑफलाइन है। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी करो। अब मान लो डार्कनेट लाइव है, मैं ये एक अन्य लिंक करता हूँ। अब इसमें ये भी नहीं है कि सारी मार्केट्स काम करेगी, मल्टीपल टाइप्स की मार्केट ओपन करनी। देखो पहली मैंने मार्केट ओपन करी डार्कनेट लाइव, वहां पे ये न्यूज आ गई। देखो फॉर्मर बिटमैक्स CEO सेंटेंस इन प्रोबेशन ईमेल, पेरिस वर्जन एक्सप्लॉइट हो गया, ऑस्ट्रेलियन अरेस्ट टू अरेस्ट डार्क वेब वेंडर। देखो ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने डार्क वेब पे जो सामान बेचते थे उनको भी अरेस्ट कर लिया। ठीक है, तो ये न्यूज है जो चल रही है, ये अरेस्ट की न्यूज है, ये क्रिप्टो की न्यूज है, हर टाइप की न्यूज बैठी है यहाँ पे मार्केट्स में। ठीक है, अब ये डार्कनेट की ये मार्केट लिस्ट आ गई। सिमिलरली यही है, देखो YCT मार्केट है, कुछ भी ASAP AP मार्केट है, कुछ भी मार्केट होगी तो मेरे को यहाँ से भी लिंक मिल गया। नहीं तो यही सेम मैं यहाँ से भी देखूं वाइस मार्केट का, एक सेकेंड, YCT फिलहाल यहाँ नहीं मिला पर इस पे मिल गया मुझे। ठीक है, अब YCT मार्केट है। अब देखो आपके सामने मैंने लिंक उठाया है, मैं डार्कनेट पे गया, वहां पे मैंने मार्केट्स पे क्लिक करा, आपके सामने मैंने लिंक उठाए हैं, दैट्स इट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है भाई, इसका ये वो लगी हुई है, क्या कहते हैं, सिक्योरिटी। तो ठीक है भाई, वेरीफाई करके देखते हैं। ये कह रहा है ट्राई अगेन। अब इनका ये DDoS प्रोटेक्शन के लिए लगाया हुआ है इन्होंने। ठीक है भाई, लगाया होगा तो। फिर गलत, कुछ तो लॉजिक है। 2 1 2 और ये 3, अब शायद खुल जाए। यहाँ पे क्या होता है, जो ये ग्रीन वाले हैं उस पे है। अब यहाँ पे लॉगिन, कैप्चा और ये सारे के ऑप्शन है। ठीक है, रजिस्टर करना है तो रजिस्टर पे क्लिक कर दो। मेरा शायद से अकाउंट बना हुआ है पुराना, तो मैं वो ट्राई करके देखता हूँ। वैसे ही बना दिया था शौक शौक में, चलो बना के देखते हैं। अरे यार कह रहा कैप्चा गलत है। ठीक है भाई, C9WBB6, ठीक है। ठीक है, अब ये पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड डाल के देख लेते हैं चलता है नहीं चलता। पासवर्ड इज नॉट वैलिड। हो गया लॉगिन तो ठीक है, नहीं तो एक नया अकाउंट बना लेंगे, सिंपल है। अभी ये लोडिंग ही ले रहे हैं।
क्यों? अब ये इतना स्लो है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा इंटरनेट स्लो है। देखो लॉगिन हो गया, यहाँ पे पीजीबी इंक्रिप्शन की बता रहा है, ये सारी चीजें बता रहा है। ओके, ये ओनली ऑफिशियल लिंक्स ऑफ ICT, ये अपना इंक्रिप्शन लिंक है, ये क्वालिटी ऑफ प्राइवेट लिंक, बट यू आर नॉट एनेबल 2FA, एनेबल 2FA टू क्लेम योर अकाउंट। अब 2FA क्या है भाई? मल्टी लेवल इंक्रिप्शन है। अब ये देखो, अब यहाँ पर ये सारी चीजें बिक रही है। यहाँ पे ये ड्रग्स है, स्पॉटिफाई के अकाउंट्स है, CC है, कार्डिंग मेथड है, कैश आउट के, ये सब लोग बेच रहे हैं। अब सिमिलरली ये फ्रॉड में जाएंगे तो देखो CVV कार्ड्स हैं, अकाउंट्स हैं, तो ये अकाउंट्स के लिस्ट भी है। अब हर ट्रांजेक्शन यहाँ पे बिटकॉइन में होगी या मोनेरो में होगी, स्टेप बाय स्टेप, पेपाल, कुकी एंड यूजर एजेंट ट्यूटोरियल। ठीक है भाई, बेस्ट न्यूज पैक, 1 पेपल अकाउंट, 1 USSCV, नो BBB। ठीक है जी, फुली वेरीफाइड बिटट्रैक्स अकाउंट मिल रहा है, मेक योर एंड्रॉइड फोन एनोनिमस। अब यहाँ पे स्कैमर्स भी बैठे हैं और यहाँ पे ओरिजिनल बंदे भी बैठे हैं। अब इन नोड VPN के इंक्रिप्शन भी बेच रहा है, क्लोनिंग कॉन्टेक्टलेस क्रेडिट कार्ड NFC से, कि आप कैसे क्लोन कर सकते हो, द आर्ट ऑफ साइंस ऑफ कुकिंग, ये वो कंप्लीट मेगा कोर्स, यूट्यूब टोटल डोमिनेशन पैक, अल्टीमेट कार्डिंग मेथड, फुली वेरीफाइड क्रैकन अकाउंट्स, अमेजॉन कार्डिंग मेथड, न्यू फ्रेश ट्रिक। ठीक है, ये नवी नवी चीजें दी हुई हैं। अब यहाँ पर लेट्स सपोज, एक जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए दे रहा हूँ, कुछ भी बच्चा इलीगल मत करो। अब यहाँ पर देखो, इस पे मैं गया, ये लिस्टिंग पे, ये बंदे के फीडबैक्स आ गए। फीडबैक्स जेन्युइन भी हो सकते हैं, फेक भी हो सकते हैं। ठीक है, ये वेंडर है। पहले तो यहाँ पे हमें वेंडर चेक करना होता है, जैसे कहीं भी कुछ भी आप परचेज कर रहे हो, चाहे eBay पे, चाहे कहीं पर भी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई जो आपका वेंडर है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, वेंडर की आपके रिव्यूज आएंगे, ये सारी चीजें आनी है, तो ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे वेंडर्स है, इसके 97 फीडबैक स्कोर है, ये PGB स्कोर है 1080 फीडबैक है। ठीक है, अब इसका फिलहाल जो अभी रिसेंटली बिक रहा है वो कार्डिंग मेथड कैश आउट बिका है, बिटकॉइन स्टीलर बिका है, 1 लाइफ टाइम फ्री साइबर घोस्ट VPN बिका है, स्टेप बाय स्टेप ये बिका है, कार्डिंग मेथड बिक रहा है, अल्टीमेट कार्डिंग मेथड, ये वो की लॉगर, ये सारी चीजें बिक रही है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपको पैसा डिपॉजिट करना है, ठीक है, यहाँ पर अगर आपको पैसा डिपॉजिट करना है जस्ट, तो देखो यहाँ पे सिंपल है, ये बिटकॉइन एड्रेस डालो अपना और डिपॉजिट कर लो, ये डिपॉजिट का एड्रेस है। ठीक है, यहाँ पे शो PGB साइंड एड्रेस है, तो साइंड एड्रेस चाहिए तो ये हो जाएगा। XMR डिपॉजिट करना है तो XMR कर सकते हो आप डिपॉजिट। अब XMR में आप डिपॉजिट इसमें करोगे क्या, कुछ भी आप इसमें भेज दो, ऑटोमेटिकली वो यहाँ डिस्प्ले कर देगा, ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। ये प्रोफाइल है, ये सपोर्ट है, ये तो जस्ट एक मार्केट है। लेकिन अब इस मार्केट में और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है देखना। यहाँ पे देखो, ये ड्रग्स वगैरह भी बिकते हैं, अदर ड्रग्स आ गया, जो भी ये फालतू की आइटम्स है, अदर लिस्टिंग है, ये सर्विसेज है। अब यहाँ पे भाई फ्रॉड भी तो बहुत सारे हैं, कोई ये तो नहीं बोल सकते हो कि आप सारे जेन्युइन हैं। ये देखो, ये कार्डिंग की वीडियोस बेच रहा है। अगर भाई सोचने की बात है, जो बंदा कार्डिंग की वीडियोस बेच रहा है, तो क्या वो खुद कार्डिंग करके अमीर नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है, खुद कार्डिंग करके भी तो अमीर बन सकता है ना बंदा। तो फिर बंदा कार्डिंग की वीडियोस क्यों बेच रहा है, कार्डिंग के अकाउंट्स क्यों बेच रहा है, या पेपल के अकाउंट्स क्यों लोग बेचते हैं जिनमें $6,000 होते हैं? सोचो और मुझे इसका जवाब दो, मैं अनम्यूट करता हूँ। चलो सोचो, मेरे को इसका आंसर दो। अगर इतना ही आसान हो तो ये लोग क्यों ये CVV क्रेडिट कार्ड्स वगैरह बेच रहे हैं? ये लोग खुद क्यों नहीं इससे पैसा निकाल रहे? इसकी वजह क्या हो सकती है? क्योंकि हर चीज लीगल नहीं होती ना, इसलिए। क्योंकि इनको पता है फंसने का डर है। और हम सारे क्या होते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे बेवकूफ लोग होते हैं जो इनके उसमें आ जाते हैं और खरीद लेते हैं। अब ये लाइव डेबिट कार्ड बेच रहा है, ये कुछ भी बेच रहा है, अरे भाई ये चलता होता तो क्यों बेचता? ये खुद ही पैसे ले लेता ना। चलता होता तो ये खुद ही तो कर लेता, फिर ये बेचता क्यों? हाँ ठीक है, यहाँ पे कुछ चीजें बिकती हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ, ड्रग्स वगैरह लोग खरीदते हैं, बाकी कुछ चीजें लोग खरीदते हैं मार्केट से, पर भाई हर चीज नहीं चलती। अब ये सॉफ्टवेयर है, वाईफाई पासवर्ड ऑटो हैक सॉफ्टवेयर विद ट्यूटोरियल वर्क्स। लो भाई, वाईफाई हैकिंग का सॉफ्टवेयर है, $2 में बेच रहा है। एंड्रो रैट है, $2 में बेच रहा है। ठीक है,
क्यों बेच रहे हैं ये सारी चीजें? क्या पता इनमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई वायरस छुपा हो सकता सर है। इनमें इन लोग ने अपना हैकिंग का कुछ लिंक भी लगाया हो कि जो ले वो हैक हो जाए और उनको ये लूट सके। हाँ तो ये देखो, द प्रोडक्ट इज एन आउटडेटेड वर्जन ऑफ बैकट्रैक 5, ठीक है। द लिंक इज हाउ टू काली लिनक्स करो, आपको सीधा मिल जाएगा। तो लोग आउटडेटेड चीजें भी बेच रहे हैं, ऐसा नहीं है, जेन्युइन भी होते हैं, आउटडेटेड भी होती है चीजें। अब कोई सिर्फ एक मार्केट थोड़ी है, अब ये किलोस के नाम से मार्केट है, एएसएपी मार्केट है, हाइड्रा मार्केट है, exploit.in फॉरम्स है जहाँ पे लोग बात करते हैं, कोई आरडीपी की मार्केट्स है, कोई क्रिप्टो स्टैम्प्स की मार्केट है। अब देखो हर मार्केट चले उसका भी फायदा नहीं है, ठीक है। पॉन की भी मार्केट है, ब्लॉकचेयर है, एग्रो ये करके है, क्रिप्टो स्टॉर्म वीपीएन की है, फेसबुक भी है कि इनका खुद का, कीबेस भी है, द पायरेट बे मार्केट भी है। ये देखो सीआईए का ऑफिशियल अपना अनियन लिंक भी है, यूएसए एनसीआईडी का टास्क फोर्स का लिंक भी है। ये देखो ना, अब देखो कुछ लिंक्स करे, अनियन साइट हैज डिस्कनेक्टेड, ठीक है भाई ये काम नहीं करती। अब ये करा exploit.in, ये कह रहा है साइन इन करो, नहीं तो साइन अप करो। अब साइन इन का ऑप्शन नहीं है तो साइन अप का ऑप्शन है। अब साइन अप के वक्त आप अपनी ओरिजिनल ईमेल आईडी डालो ना डालो भाई, वो आप सबका अपना रिस्क है। अब ये कह रहे हैं यहाँ पे इनको मेल करो, इन केस यू हैव एनी ट्रबल्स विद पेमेंट, ये वो कॉस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन $100 लेते हैं ये। हर फॉरम इज अ क्लोज बोर्ड, मतलब एक प्राइवेट कम्युनिटी है, $100 आपको देना पड़ेगा, उसके बाद आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप सर्विसेज बेच सकते हो, फ्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ये सारी चीजें हैं। तो अब पता नहीं ना ये कितना चलेगा कितना नहीं। अब देखो बाइंग टूल्स ओनली, ये देखो, अब मार्केट्स तो बहुत सारी है। अब ये यूआरएल लाइव है नहीं है, ब्लॉकचेन का भी ये कह रहा है कैप्चा पाओ। अब आप सब बच्चों को डीप वेब या डार्क वेब की नॉलेज कब मिलेगी? जब आप ये सारे बच्चे खुद से करोगे, ठीक है। तो खुद से कैसे करोगे? अब ये ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर है तो ये एक्सप्लोरर की वेबसाइट है, ठीक है भाई। अभी फेसबुक है, अब यहाँ पे कोई अपना ओरिजिनल भाई फेसबुक लॉगिन मत कर देना, यहाँ तो सिंपल सी बात है, क्रिएट न्यू अकाउंट होगा। ये इनका खुद का फेसबुक है, ये फिशिंग पेजेस भी है, काफी लोग आके खुद का ओरिजिनल अकाउंट डाल देंगे तो हैक हो जाएगा, हैक हो जाएगा इससे, समझे। अभी देखो यहाँ पे मैं अन्य न्यूज पे कोई भी क्लिक करूंगा लॉगिन पे, रॉन्ग क्रेडेंशियल, एग्जैक्टली फेसबुक की तरह कॉपीड है। द पायरेट बे है, द पायरेट बे की है। अभी देखो पायरेट बे चल रहा है, भूल भुलैया ट्राई करके देखते हैं, भुलैया 2, भुलैया की स्पेलिंग गलत है वैसे, भूल भुलैया मूवी वैसे टॉरेंट्स पे आ चुकी है, मैं देख चुका हूँ, जो अभी लेटेस्ट आई है, थर्सडे को आई थी या फ्राइडे को आई थी, नेक्स्ट डे उसका लिंक आ जाते हैं। यू मे बी ब्लॉक। हीरोपंती भी तो अपने इसके ऊपर ही बनी है पूरी पिक्चर। हाँ तो बहुत सारी हीरोपंती मैंने देखी नहीं अभी तक, बट देख लेंगे सर। ये देखो फुल अपना लाइन है, पूरा ऑथेंटिक हैकिंग के ऊपर पूरी पिक्चर है भाई, अब यहाँ पे लिंक्स आ जाते हैं, अजीब अजीब फोटोज आती है, बट चलो ठीक है, हो सकता है, मैं देखी नहीं अभी तक। अब तो ये तो मार्केट्स हैं, अब यहाँ पे सारा है। अब यहाँ पर अगर हम एक नॉर्मल अन्य लिंक्स के अलावा क्या कोई और लिंक खोल सकते हैं? बिल्कुल खोल सकते हैं, google.com तक खोल सकते हो। गूगल पे आपको कुछ भी सर्फ करना है, कुछ भी करना है, आप कर सकते हो। अरे यार मैंने नो कर दिया, एक सेकेंड। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे आप कार्डिंग लिखो, कुछ भी लिखो, XYZ पुलिस लिखो, ठीक है, तो ये गूगल सर्च करके बताएगा ना इस पे क्या है। एजुकेशनल पर्पस ओनली लिखो, तो यहाँ पे लोग इन कामों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं इन चीजों को, ठीक है। अब यहाँ पे सेटिंग्स में देखो तो यार देखो टोर में क्या है, जो सिक्योरिटी है आपको आपका जावा ऑफ करना पड़ता है। जावा के लिए सेफेस्ट करनी है, सेफर करनी है, स्टैंडर्ड करनी है। सेफेस्ट करोगे, जावास्क्रिप्ट इज डिसेबल्ड बाय डिफॉल्ट ऑन ऑल साइट्स, सेफेस्ट सबसे बेस्ट है। तो ऐसा भी नहीं है कि टोर ब्राउजर से लीक नहीं होती इंफॉर्मेशन, क्यों? पिछले प्रैक्टिकल में मैंने आप सब बच्चों को बताया था, डीएनएस लीक्स होते हैं, जावा के भी भाई लीक्स होते हैं। क्या होता है, एक कैशे बन जाता है। आज ये सिस्टम में टोर ब्राउजर काम कर रहा है तो इसमें कैशे बन जाएगा, ठीक है। एक टोर ब्राउजर की कहीं ना कहीं एक लॉग फाइल तो होगी ना। अब जैसे एग्जांपल देता हूँ, अभी टोर ब्राउजर हुआ, मैं शो पैकेज कंटेंट्स करता हूँ, तो ये देखो ये कोड सिग्नेचर आ गए, ठीक है, ये मैक ओएस का आ गया।
तो ये फायरफॉक्स के ऊपर है, ये सारी फाइल्स है भाई, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो छुपा पड़ा है सिस्टम। नहीं तो एक बात बताओ, सरकार कोई बेवकूफ थोड़ी है, रिसोर्सेज में, फाइल्स में, application.in नहीं है, कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन होगी ना, जो टोर कहीं ना कहीं तो रखता होगा। ये देखो इतनी सारी फाइल्स है, ये चेंज लॉग्स है। अब ये देखो ये लॉग्स है, छोटी सी बात है, ये तो अभी आप सब बच्चों के सामने है, ये इसके चेंजेस की लिस्ट बता रहा है। ठीक है, लाइसेंस की बात करूंगा, फायरफॉक्स का लाइसेंस बता रहा है, नो स्क्रिप्ट का, ये तो चलो ठीक है, लाइसेंस फाइल्स आ गई, लेकिन इसमें एक लॉग्स फाइल भी तो होगी कहीं ना कहीं। चेंज लॉग आ गया, ये कौन सा चेंज लॉग? अच्छा ये तो ये है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ या तो इनक्रिप्टेड वे में होगा या अजीब से फाइल नाम में सेव करेगा। नहीं तो आप मुझे बताओ गवर्नमेंट वगैरह इस चीज को अलाउ क्यों करेगी? कुछ तो लॉजिक है ना जो गवर्नमेंट इस चीज को अलाउ कर रही है। सीधी सी बात है, टोर ब्राउजर ऑफिशियली चलता है, क्यों? यहाँ पर सरकार की भी नजर होती है, सबकी नजर होती है। अब यहाँ पे इसको एक लीगल पर्पस के लिए भी यूज होता है। लीगल पर्पस के लिए कहाँ यूज होता है ये? इंफॉर्मेशन के लिए। जैसे एक विकीलीक्स करके एक वेबसाइट है, किस किस बच्चों को पता है विकीलीक्स के बारे में? विकीलीक्स के बारे में किस किस बच्चों को पता है? बताओ। नो सर। विकीलीक्स करके एक बड़ी पुरानी वेबसाइट आई थी, जो अभी भी मे बी एग्जिस्ट करती है कि नहीं, वो सारे सरकार के सीक्रेट सब कुछ ऑफिशियली दे देती थी। विकीलीक्स करके ये है, ठीक है, .org। यहाँ पे क्या है, हर तरीके की न्यूज है, बड़े से बड़े इसके दावे हैं, ये लीक करती थी गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन वगैरह। ये एक सीक्रेट नेटवर्क बना हुआ है जो सारी इंफॉर्मेशन लीक करती है गवर्नमेंट की, कुछ भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए, ये सारी चीजें। ये देखो स्पाई फाइल्स है, सितंबर 2017 वॉल्ट 8 हाइव है, ठीक है, 2017 में इसने पोस्ट करा था। क्या है, विकीलीक्स अब बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी, तो सरकारी अथॉरिटीज इनके पीछे बढ़ गई। अब ये देखो, ये वीपीएन सर्वर्स है, तो किस तरीके से ये सेफ हो सकते हैं, किस तरीके से ये काम करते हैं, भाई ये समझा रहे हैं ना। इसने पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है कि एग्जैक्टली CIA वगैरह क्या करती है, कैसे ये हाइव नेटवर्क यूज करती है, कैसे ये कर रहे थे। ये देखो ये होस्ट आ गया, ये VPS सर्वर आ गए, आपके IP टेबल फॉरवर्डिंग हो गया, ये प्रॉक्सी हो गई, ठीक है, ये कवर सर्वर हो गया, ये हनीकॉम्ब हो गया। ये देखो ये लॉग फाइल आ रहा है, रिपर स्नैपर डाटाबेस, वन वे ट्रांसफर, मतलब कि लॉग फाइल कहीं ना कहीं तो चल रही थी ना। देखो विकीलीक्स भी अगर आप एक्सप्लोर करो, मैं इसका लिंक दे देता हूँ सब बच्चों को, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब यहाँ पे क्या है, देखो यार, मेरा काम तो है समझाना सिखाना, पढ़ना तो आपका काम है ना। अब विकीलीक्स को आप ट्राई करोगे तभी आपको कुछ मिलेगा ना। CIA हैकिंग टूल्स रिवील्ड है। अब इनके देखो, CIA हैकिंग टूल्स कौन कौन से इस्तेमाल करती थी 2017 में, यहाँ पे पूरा सारा डिटेल्स देते हैं जितनी भी है। यहाँ पे अगर इसको पढ़ोगे टाइम लगाकर तो हर एक चीज मिलेगी। समझ में आया डीप वेब डार्क वेब का? अभी तक किसी को कोई डाउट हो, किसी बच्चे को, किसी बच्चे को कोई डाउट हो? नो सर। एक सेकंड, स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करते हैं भाई। बाकी सब बच्चे चैट में टाइप कर दो यार, किसी को कुछ भी डाउट हो अभी तक इस चीज में तो। नहीं, ठीक है। तो अब इसका जो स्कोप है, अब ये कितनी बड़ी चीज है। अब डीप वेब डार्क वेब को तो चलो ठीक है यार, मैंने 20 मिनट लगा के सारा एक्सप्लेन कर दिया, लाइव दिखा दिया, लेकिन अगर इसके डाउट्स चाहिए, मतलब इसको अगर डीप में समझना है, तो आपको इसका भाई प्रैक्टिकल तो करना पड़ेगा ना। प्रैक्टिकल करोगे तभी तो समझ में आएगा, प्रैक्टिकल नहीं करोगे कुछ भी समझ नहीं आएगा। प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है, समझो बात को, प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है। जब प्रैक्टिकल करोगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। सर समझे? मैंने एक बार वॉल स्ट्रीट मार्केट खोला था, उसमें बहुत इजी वे में दिखा रहा था कि कैसे क्या लेना है क्या नहीं लेना है, हर चीज का डिस्क्रिप्शन दिया था, मेडिसिन, ड्रग्स वगैरह वगैरह, और किसी को हायर करना है कोई आदमी क्राइम के लिए, बहुत अच्छा उसमें फुल डिटेल में दिखाया था। मेरे पास एक बच्चा आया था, उसने ना कोई कार्डिंग के कुछ चीजें वगैरह खरीद ली थी डीप वेब से,
कहता सर मेरे को मेरा स्कैम हो गया है, मैंने 10-20 हजार रुपये ट्रांसफर भी कर दिए लेकिन इन रिटर्न मेरे को तो कुछ मिला ही नहीं। तो एट द एंड वो होता कुछ नहीं है, वो सब बोलने की बात है। ठीक है, मैंने वही बोला, नॉर्मली हम मान के चलते हैं हर जगह 50% स्कैम है 50% सच है, लेकिन डीप वेब में 50 नहीं, मैं कहूंगा आपका 80% स्कैम है 20% सच है। कितना? 80% स्कैम है और 20% सच है। सही है कि नहीं है भाई, ये तो मार्केट से ही पता चलेगा, मार्केट कौन सी, और रिव्यूज फीडबैक्स वगैरह चेक करके। अब एट द एंड मान लो कुछ लोग यहाँ पे नोट्स भी बेचते हैं, मतलब करेंसी पेपर बेचते हैं नकली, तो उसका भी यार क्या कह सकते हैं उस चीज का। अब वो ऑब्वियसली बात है फेक पेपर्स है, वो कहते हैं आपके घर के एड्रेस दे दो कोरियर करवा देंगे, ये वो पता चलेगा उसके पीछे पुलिस लगी हो, वो पुलिस आपके पीछे लग जाए और उसको ये पता है और वो ट्रैक कर ले कि हाँ भाई ये मटेरियल कहाँ से कहाँ आया, किस तरीके से आया। पॉसिबिलिटी है ना, ये भी तो पॉसिबिलिटी तो सारी है। तो ये सब आपको सोचना है ना कि एग्जैक्टली अब आप इस चीज में क्या क्या कर सकते हो, समझे? ये और सब सर वो आपको सोचना है। सर अब वो पॉप बाय मार्केट का बताया था कि वो रिकमेंडेड है कि अगर कुछ होता है तो उसमें 100% मनी बैक का भी होता है ऑप्शन। यार दुनिया का काम है बोलना, हमारा काम है करना। तो बोलने वाले करते ही नहीं है अक्सर, जिसने करना है वो चुपचाप कर देगा। ठीक है, तो कुछ कह नहीं सकते यार इस चीज में, हर जगह 50-50% चांसेस हैं, 100% नहीं है। ठीक है, अब एथिकल हैकिंग में इसका यूज क्या है भाई, नॉलेज होनी चाहिए आपको डीप वेब डार्क वेब की, आपको पता होना चाहिए डीप वेब नोड्स के ऊपर काम करता है, कैसे काम करता है। ठीक है, अब चलो मैं छोटा सा एक टॉपिक लेके चलते हैं। अगर हम नॉर्मल गूगल सर्च ही करें, हाउ टोर ब्राउजर वर्क्स, देखो अब यहां पर एक डायग्राम है, यहां पर सीधे से डायग्राम्स बने हुए हैं। क्या है? 3 लेयर की सिक्योरिटी है। अब अगर किसी ने किसी को आपस में कनेक्ट करना है तो किस हिसाब से बना हुआ है, ये देखो, एक सेकंड में इमेज को डाउनलोड करके दिखाता हूं। चलो ये इमेज आ गई। अब यहाँ पर अगर भाई ये जेन ने कनेक्ट करना है या फिर ये एलिस ने कनेक्ट करना है, तो देखो किस हिसाब से ये कनेक्शन जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर घूम के जा रहा है। ठीक है, या अगर हम एक ये डायग्राम भी बनाए, अरे यार कहाँ गया ये चीज देखो, ये टोर क्लाइंट है, ये डेस्टिनेशन है। तो एक एंट्री गार्ड होगा, मिडल रिले होगा, एग्जिट रिले होगा, डेस्टिनेशन होगी। तो यहाँ पे एनक्रिप्टेड बाय टोर है, नॉट एनक्रिप्टेड बाय टोर है। जो लास्ट फाइनल डेस्टिनेशन है वो एनक्रिप्ट तो नहीं होगी, पर लेकिन जो बीच के प्रोसेसेस है वही एनक्रिप्ट होंगे। सिमिलरली जैसे पिछले टॉपिक पे था, आप मल्टीपल वीपीएन यूज करो, कुछ भी करो, तो ये सारे कंसेप्ट तो रहेंगे रहेंगे ना। कोई भी वेबसाइट देखो, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, सब कुछ 50% रहता है। अब सिमिलरली एक वेबसाइट है hackforums.net, ये वेबसाइट किस किस को पता है? अब hackforums.net करके, ये मैं नॉर्मल सरफेस वेब पे चला रहा हूँ, ठीक है, अब इस वक्त एवरीवन करके मैं सब बच्चों को लिंक भी भेज रहा हूँ। अब इस वेबसाइट में देखो यार, आपको हर चीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है ना, अब यहाँ पे आपको वायरस के एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक्स हो गए, की लॉगर्स हो गए, रिमोट एडमिनिस्ट्रेटर टूल हो गए, फ्री बुक्स आ गई, वीडियो ट्यूटोरियल्स आ गए, बग बाउंटी हो गए, एसक्यूएल इंजेक्शंस हो गए, सोशल मीडिया हैकिंग हो गए, आईओटी कह लो, एम्बेडेड सिस्टम्स कह लो। ठीक है, अब इसके अंदर वाईफाई है, ब्लूटूथ है, वायरलेस हैकिंग है, सबके फॉरम्स बने हुए हैं। अब आप सबके जो भी क्वेश्चंस होंगे ऑलरेडी यहाँ पे लोग पोस्ट कर चुके हैं। ठीक है, देखो वेबसाइट एंड फॉरम हैकिंग, रिक्वेस्ट फॉर हैकिंग, एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक, ऑथेंटिकेशन बाईपास, एचटीटीएसएस एक्सप्लॉइटेशन। अब अगर एचटीटीएसएस की एक्सप्लॉइटेशन के बारे में है, या तो ये बता रहा है या कुछ, अच्छा ये कह रहे पहले साइन इन करो फिर बताएगा। साइन इन साइन इन साइन इन कहाँ से होएगा? लॉग इन, मेरा आईडी पासवर्ड सेव्ड हुआ तो ठीक है, नहीं तो मुझे कुछ याद नहीं ना। साइन इन में गूगल करके देखते हैं, चल गया तो वेल एंड गुड, नहीं चल गया तो भी किस्मत। अरे यार ये तो रजिस्टर करना पड़ेगा, छोड़ो।
सर इसमें वो बुक वाले कोर्स में दिया हुआ था। हाँ इस पर मैंने एक बार खोल के देखा, इससे कुछ कुछ मैंने डाउनलोड भी किया है। हाँ, अब यहाँ पे इसमें से मैंने वीडियो लोड किए थे। ठीक है ना। अब यहाँ पे फॉरम्स है, यहाँ पे मैं आपको छोटा सा एक रफली एग्जांपल देता हूँ रिप्लाईज वाले। ये देखो, फेसबुक टूल फॉर हैकिंग 21 रिप्लाईज है, 2080 व्यूज है। हेल्प बाईपास इंस्टाग्राम 2FA। देखो एक चीज बताता हूँ, अगर आपको पैसा कमाना है, सीखना है, अब एक बच्चा कह रहा है चला कर दिखा दीजिए। चलो भाई लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, अगर लॉगिन हो जाता है वेल एंड गुड है, नहीं लॉगिन होता तो किस्मत है। पासवर्ड मुझे इसका याद नहीं, अरे यार फॉरगॉट पासवर्ड करते हैं फिर। Did not enter a valid email address, ऐसा कैसे हो सकता है? हम्म। यहाँ पे लॉगिन करके देखें अगर हम, गलत पासवर्ड है, 2015 में रिकवर करा था यार मैंने तो। नहीं, न्यू पासवर्ड रीसेट, ये वो नहीं तो साइन अप करना पड़ेगा, साइन अप करेंगे तो ये नवा कह देगा, ईमेल आईडी मेरी ले नहीं रहा है। लॉस्ट योर पासवर्ड, चल जाए यार। वैलिड ईमेल एड्रेस ही नहीं, अब बताओ क्या करें, वैलिड ईमेल एड्रेस नहीं है तो नहीं है। साइन अप ही करते हैं, रजिस्टर कर लेते हैं, चलो लेट्स सी। साइन इन विद गूगल, गिटहब, जिससे भी करना है, ठीक है। से चलो साइन इन हो गया, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एडवांस हैकिंग है, बॉटनेट्स है, IRC है, zombies। अब मैं यहाँ पे कहीं भी फॉरम्स पे जाऊंगा, रैट स्प्रेडिंग, ठीक है, इस पे क्लिक करूंगा तो अब मटेरियल आ जाएगा। फाइंड अ गुड राउट, गुड रैट फॉर बिल्डिंग अ बॉटनेट, ये वो, ठीक है। यहाँ पे अब लोग रिप्लाई भी कर रहे हैं जितने भी बैठे होंगे। प्राइवेट हैंडमेड रेड क्रिप्ट 100% वीडी फुट, ठीक है, और गेट फुल रिफंड। अब यहाँ पे क्या है भाई, ये चीज जेन्युइन भी है, ये चीज फेक भी है। अब ये बॉट शॉप करके है, चलो मैं बॉट शॉप पे गया, ठीक है, मैक्स इंस्टॉल, ये देखो आई यूज स्मोक लोडर एंड एग्जीक्यूटिव फाइल्स बॉट सोर्सेस। अब यहाँ पे हर एक चीज है, यहाँ पे आपके बॉटनेट्स बिकते हैं, ठीक है। कोई कह रहा है मैंने इतना कमाया उतना कमाया, भाई क्या पता कमाया नहीं कमाया, क्या पता फेक हो। अब यहाँ पे इसको ट्राई करोगे तभी समझ में आएगा ना। अब ये कह रहा है बॉटनेट्स को स्प्रेड करो, वहां से ये करेगा, लोगों को हैक करो, पागल बनाओ, रिसीव बिटकॉइंस, ये वो। तो ये तो अब किसी को भी नहीं पता ना वेदर ये चीज चलेगी या नहीं चलेगी। अब सिमिलरली इनका एक टेलीग्राम पे भी नेटवर्क होता है। अब टेलीग्राम का जो नेटवर्क है वो तो भाई ऑब्वियस सी बात है, हर जगह ही चलता है। तो अभी बॉटनेट्स का आ गया, लेकिन इसके अलावा मैं अगर एक बेसिक सी बात करूं आप सबसे, देखो बिगनर्स हैकिंग है, एडवांस हैकिंग है, ब्लैक हैट ट्रेनिंग है, हैकिंग टूल्स है, वेबसाइट हैकिंग है। अब हर चीज के फॉरम्स है, प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन मेथड्स है, ओपीसेक है, ई-वॉरिंग है, मालवेयर्स है। अभी इंस्टाग्राम हैकर है, देखो यहाँ पे क्या है, खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या इंस्टाग्राम हैकिंग इतनी आसानी से पॉसिबल है? भाई बिल्कुल नहीं है। कोई सॉफ्टवेयर कोई भी नहीं आ सकता जो इंस्टाग्राम को 2 मिनट में ऐसे हैक कर दे। अभी देखो एक बंदे ने हुआई का एंड्रॉइड का पासवर्ड बोला है, आई हैव अ वाईफाई यूएसबी डिबगिंग एनेबल नहीं थी, कैसे कर सकते हैं। अब इसने बोला कि भाई मुझे इसमें आप ऐड कर दो, मैं कर दूंगा, यूएसबी डकी टू ब्रूट फोर्स इट। ये देखो अब यहाँ से इसने बोला यूएसबी डकी टू यूज करो, व्हेन यू प्लग इन यूएसबी डकी यूजिंग पोर्ट एडाप्टर योर डिवाइस विल सी एक्सटर्नल कीबोर्ड, nothing more, nothing less, for then you have to use a code in the USB ducky brute force the pin।
अब ये यूएसबी डकी क्या है, ये देखो यहाँ पे देखो, आगे से आगे इंफॉर्मेशन मिलती है, आगे से आगे नेटवर्क मिलता है। अच्छा यूएसबी रबर डकी है क्या भाई ये? इमेजिन प्लगिंग अ सिम, ये स्पेशल बनी हुई है इसी काम के लिए, जो ऑटोमेटिकली बंदे के लैपटॉप में स्पाईवेयर वगैरह ये सब इंस्टॉल कर देती है। The USB Rubber Ducky is a keystroke injection tool with a simple scripting language. That means computers see it as an ordinary keyboard, but hidden inside is a little robot that types your payloads at superhuman speeds. You can easily generate payloads to inject binaries into the command line. HID device है ये। Exfiltrate data, brute force एक सेकंड, PIN codes. I mean, the possibilities are endless. The USB Rubber Ducky turns seconds of physical access into full penetration. Computers inherently trust keyboards. Computers trust the USB Rubber Ducky. बताओ अब क्या क्वेश्चन है? सर HID डिवाइस है एक USB रबर डकी, एक HID डिवाइस है। ये क्या होता है कि इसके अंदर 128 MB का कार्ड लगता है, उसके अंदर कोड्स डाले जाते हैं। तो जब भी ये कंप्यूटर में लगती है तो उसको ऐसा बताती है कि जैसे एक ह्यूमन इंटरफेस डिवाइस है, जैसे कि कीबोर्ड वगैरह उसी के जैसा काम करती है। तो उसके बाद कोड्स ऑटो कोड्स होते हैं वो रन करने लगते हैं। अब छोटी सी बात है, अब आप इसको खुद से बना भी तो सकते हो। यहाँ पे आपको बनाने के लिए भी तो आना चाहिए ना। अब ये तो चलो ठीक है, आपने बता दिया पोर्ट पे काम करता है, ये करता है वो करता है, ठीक है समझ में आ गई बात। बट मेजर क्या है कि हम अगर ये खरीदे क्यों, हम ये खुद से क्यों नहीं बना सकते? हम ये सर आर्डिनो से बन जाती है, आर्डिनो की हेल्प से। किससे? आर्डिनो डिवाइस सर, उसकी हेल्प से बन जाती है। ठीक है भाई सब बनी बनाई लेंगे तो फिर फायदा क्या, फिर सीखा क्या, फिर तो रेडीमेड सब लेके सब अपने कर लिया। वो फायदा उसी में ना कि खुद को अपना इतना हुनर लाए कि खुद बनाए और खुद करें, खुद सारा कुछ हो सके। अब देखो खुद करना है ठीक है, लेकिन खुद करने के लिए अब मैं बताता हूँ, यहाँ पे भी दो टाइप के लोग होते हैं भाई। खुद करना है तो आपको ये प्रैक्टिकल्स वगैरह सारे ट्राई करने चाहिए। अब जितने भी हमारे ये प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, ठीक है, एंड्रॉइड हैकिंग का आ रहा है, अब मैंने डीप वेब डार्क वेब का बताया, लास्ट टाइम एनोनिमस होने का बताया, क्या आप सब इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो? तो आप सबका भी ये होमवर्क है, सारे अपने मोबाइल में एक बार टोर ब्राउजर चेक करो, dark.fail वेबसाइट है जो मैंने बताई है भाई, उस पर एक बार ट्राई तो करो, इसको होमवर्क मानो। मेजर गेम ही तो यही है ना, इस चीज को करोगे सभी तभी समझ में आएगा ना। अब जैसे एग्जांपल लेता हूँ, बॉट है, यहाँ पे एक ऐड आ रही थी, क्रिप्ट करना है किसी को, ठीक है, क्रिप्ट कर दो कि मतलब फुड बना दो, इन शॉर्ट फुली अनडिटेक्टेबल। अनडिटेक्टेबल होता क्या है? पहले तो ये समझो कि कंप्यूटर को या एंटीवायरस को पता कैसे चलता है कि ये वायरस है, ठीक है। इसके लिए जैसे मैंने कहा था, ये चीज पता होनी चाहिए कि हर चीज चलती कैसे है। अब वायरस का कैसे पता चलेगा उसको? सिग्नेचर से, क्योंकि क्या है, हर चीज का एक सिग्नेचर होता है। सिग्नेचर हो गया जैसे कि ब्राउजर के जैसे फिंगरप्रिंट्स होते हैं ना, तो सिमिलरली इन सब के वायरसेस के भी एक फिंगरप्रिंट्स होते हैं आसान सी लैंग्वेज में। आसान सी लैंग्वेज में इसके भी फिंगरप्रिंट्स होते हैं। अब जो फिंगरप्रिंट्स हैं, ठीक है, अब फिंगरप्रिंट्स को तो भाई सीधी सी बात है, फिंगरप्रिंट्स को आप अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे हमने शो पैकेज कंटेंट पे गए हम, ठीक है, अब यहाँ पे कंटेंट है, अब यहाँ पे इसकी कुछ तो फाइल्स होगी, देखो कोड सिग्नेचर है, कोड रिसोर्सेज की एक फाइल बनी हुई है। लेट्स ट्राई, अगर इसको ओपन करके देखें हम सबलाइन के साथ, ठीक है, अब ये फाइल ओपन हो गई। अब ये देखो यहाँ पे ये सारी चीजें क्या है, ये क्या, ये अजीब सा कोड दिया हुआ है, ये सारी चीजें दी हुई है भाई, कहीं ना कहीं कुछ तो है, कहीं ना कहीं तो सिग्नेचर छुपा पड़ा है। मैं ये नहीं कहता ये सिग्नेचर है, लेकिन छुपा पड़ा है ना हर चीज, हर एक कोड साइंड होता है। अब एक एंड्रॉइड की एपीके फाइल भी अगर जो बंदा डेवलपर हो, जिसको पता हो, हर चीज के एक सिग्नेचर होता है। तो सिग्नेचर को सिर्फ इसी में थोड़ी छुपा हुआ होता है भाई, बाकी भी बहुत सारी फाइल्स होती है ना। अगर आपको खुद का रैट बनाना है, रिमोट एडमिनिस्ट्रेटर टूल, रैट कितने बच्चों को पता है क्या होता है? रैट कितने बच्चों को पता है ये बताओ? रैट कितने बच्चों को पता है? आवाज नहीं आई, टाइप कर दो।
बाकी सबको ठीक है। रैट बेसिकली क्या होता है, एक स्पेशल एक एक्सप्लॉयटेशन टूल होता है जिससे आप किसी सिस्टम को रिमोटली असेस कर पाते हो। अब जैसे कि एनीडेस्क है, ठीक है, या जूम है, इस वक्त जूम से आप सब मेरा सिस्टम व्यू कर रहे हो, इस वक्त जूम से आप सब कंप्यूटर मेरा व्यू कर रहे हो जूम मीटिंग एप्लीकेशन की मदद से, ठीक है। अब इसमें रैट क्या होता है, रैट में अब छोटे से एग्जांपल देता हूँ, मैं स्क्रीन की बात करता हूँ। तो उन्होंने क्या करा होता है, सिस्टम सा एक ऐसा एक्सप्लॉयटेशन टूल लिखा होता है या एक ऐसा वायरस बनाया हुआ होता है कि जिससे जब मर्जी आप मेरा सिस्टम को व्यू कर सकते हो, ठीक है। तो सिमिलरली रैट क्या है, रिमोट एडमिनिस्ट्रेटर टूल या रिमोट एसेस टूल कह लो। तो इसमें ये है एक ऐसा सिस्टम, यार कौन बच्चा जो बोल रहा है, सर जैसे टीम व्यूअर वगैरह यही सब ना सर? हाँ। अब देखो जो रैट है, अब बेसिकली रैट का मेजर काम है एक्सप्लॉइट करना। रैट तो एक प्रॉपर उसी में हो गया ना। तो ये क्या होता है, अगर आपने ये विक्टिम के लैपटॉप में, मोबाइल में कहीं भी एक बार इंस्टॉल कर दिया, उसके बाद ये फाइल अपने आप हिडन हो जाती है, ठीक है। एंड उसके बाद आप हर चीज कंट्रोल कर सकते हो उसके कंप्यूटर की। आप उसका लैपटॉप डायरेक्ट सुन सकते हो, डायरेक्ट वॉच कर सकते हो, उसकी स्क्रीन, हर चीज आप कर सकते हो। उसके बाद आप डायरेक्ट सब कर सकते हो, समझे। तो रैट एक सिंपल सा रिमोट एक्सेस टूल है कि आपको किसी भी सिस्टम का रिमोटली एक्सेस मिल जाएगा, रिमोटली एक्सेस मिल जाएगा। सिमिलरली छोटा सा एग्जांपल है, टीम व्यूअर हो गया, एनीडेस्क हो गया, या जूम से जैसे आप डिस्प्ले देख रहे हो मेरी, तो इसमें क्या है, मैं खुद परमिशन दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन रैट में क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन टूल में मुझे पता भी नहीं होगा, मुझे पता भी नहीं होगा, एंड ना ही कोई परमिशन मैंने दी होगी, मुझे पता भी नहीं होगा, ना ही कोई मैंने परमिशन दी होगी, और वैसे मैं उसको असेस टूल कर पा रहा हूँ। अब रैट्स क्या है, मार्केट में बिकते भी हैं और गिटहब पे फ्री में भी अवेलेबल होते हैं। अब गिटहब क्या है, देखो ना, अब गिटहब की अगर मैं बात करूं आप सब बच्चों से, गिटहब की नेक्स्ट संडे बात करें, इसका टॉपिक लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो एक एसेस टूल है, सॉफ्टवेयर से, समझ में आया। अब आज की क्लास में किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो बताओ। हाँ सर, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ, बिना रैट के सर हम किसी का मोबाइल एंड्रॉइड कंट्रोल नहीं कर सकते का? कोई उसका एप्स उसके हैक करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी कर पाओगे। कुछ उसके मोबाइल में हैक इंस्टॉल नहीं किया तो हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसे हैक नहीं होता? हाँ, वैसे नहीं हैक होता, एसएमएस के थ्रू भी करोगे, किसी के भी थ्रू करोगे, बस सिंपल सा ये होता है कि उसके मोबाइल में कहीं ना कहीं कुछ फाइल इंस्टॉल करवानी होती है। वो कैन सर, मैंने एक वेबसाइट पे जाकर वहाँ पे मैं ऐसे ही चेक कर रहा था, वो कुछ सिर्फ मोबाइल नंबर मांग रहे थे और कुछ 25,000 मांग रहे थे। वो हैकर्स बोल रहे थे 25,000 में आईफोन, कुछ भी सिर्फ मोबाइल नंबर देके। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। वो एक हैकर्स इंडिया कुछ नाम की एक वेबसाइट है सर, वो उस पर मैंने किया था, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी किए थे, लेकिन मैंने नहीं किया वैसे। छोटी सी बात है, अब एग्जांपल लेता हूँ, कुछ इलीगल कर रहे हो ना, आप उसकी पुलिस कंप्लेंट कर सकती हो, क्योंकि चोरी का माल खरीदने वाला भी चोर और चोरी का माल बेचने वाला भी चोर, सीधी सी बात है। तो ऑब्वियस ही बात है, आप कुछ भी करो तो एजुकेशनल पर्पस के लिए कर सकते हो, बट ऐसे कोई सर्विस नहीं देगा यार। अगर उसको इतना ही आता होता तो भाई वो सर्विस क्यों देगा यार। अब तो मान लो मतलब हम कुछ इंस्टॉल किए बिना हैक नहीं कर सकते किसी का मोबाइल सर? नहीं, कुछ इंस्टॉल करना पड़ेगा, कोई लिंक भेजना पड़ेगा, उससे ही हैक होगा। अब वो फोन नंबर से ये हो सकता है, आप उसको एसएमएस भेज सकते हो। नहीं, वो बोला सिर्फ हम उसको पता भी नहीं चलेंगे, उसको कोई मैसेज भी नहीं करें, कुछ नेटवर्क का कुछ ऐसा बोल रहा था, कुछ समझ में नहीं आया मुझे। कौन था बंदा, कहाँ से मिला आपको? तो व्हाट्सएप पे एक वेबसाइट है, वहाँ पे उसका नंबर है, वो सीधा वहाँ पे चैट हो जाती है उसके साथ। वो दिल्ली का बोल रहा था, तो मिल तो नहीं सकता, वो बोला हम मिल नहीं सकते, ऑनलाइन काम करेंगे, ट्रस्ट रखो, पर बहुत मांग रहे तो मैंने वैसे मैं सिर्फ चेक कर रहा था। वैसे तो भाई कोई भी ऐसे फालतू की सर्विस शुरू कर सकता है, नहीं तो पुलिस नहीं बैठी क्या यार, इतने ये फालतू की चीजें हैं, इसका कोई लॉजिक नहीं है। हाँ। सर मैं एक बार परेशान हुआ हूँ तकरीबन 1.5 साल पहले।
रैमसनवेयर वायरस आ गया था रॉजर, मेरा पूरा सिस्टम उन्होंने हैक करके सत्यानाश कर दिया। उन्होंने मेरे से 100 पाउंड मांगे थे। ठीक है। लास्ट में मैंने जब देखा कोई उपाय नहीं हुआ, तब मैंने अपना पूरा टैली उली सब फॉर्मेट करके कंप्लीट, फिर मेल आईडी वगैरह भी सब चेंज करके पूरा सिस्टम को फॉर्मेट करके 3 बार फॉर्मेट किया था, तब जाके मैंने फिर अपना सिस्टम यूज करना चालू किया। ये वही है, कहीं ना कहीं क्लिक कर देते हो, कोई ऐसी फाइल इंस्टॉल कर लेते हो। कभी एक बार क्या होता है, पेलोड आपके लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाता है लेकिन उसके बाद कहीं होता है। अब ये होता कैसे है, जो हम ये क्रैक्ड सॉफ्टवेयर, क्रैक्ड मूवीज, फ्री ऑफ कॉस्ट में मूवीज देखना चाहते हैं, ये सब चीजें इस्तेमाल करते हैं, इससे होता है ये सारी चीजें। सर मैं फंसा था उसके लिए, ये बार टेंडर सॉफ्टवेयर का वो पैच खोज रहा था, उसमें ये मैं फंसा था। तो वही बोल रहा हूँ ना कुछ तो गलती करी होगी ना कुछ तो इंस्टॉल करा होगा, उससे होता है ये। तो सर ये प्रोसेस करना हमें, मतलब हम भी चाहते कि हम भी सीखे ये प्रोसेस सीखना मैं भी चाहता हूँ सर। वेरी गुड, तरक्की पे। तो बाकी जो भी चीजें होगी तो ना बच पाएंगे यार, आवाज करती है। मैं कह रहा हूँ जो भी सारी चीजें होंगी, ये चीजें काम कैसे करती हैं, किस तरीके से होता है, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएगी, ठीक है। लेकिन वही है, स्टेप बाय स्टेप। नहीं सर, वो हम वही सीखना चाहते हैं कि किसी को कुछ लिंक वगैरह नहीं भेज के सीधा उस पे हैक करे, सीसीटीवी वगैरह सब कुछ, ऐसा कोई उसे पता भी नहीं चलना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसे हैक नहीं होता सर। एक बार वो वाईफाई हैकिंग वाला एक बार हो सकेगा तो फिर आज करवा क्लास अभी दीजिएगा। हमारी एंड नहीं हुई भाई, अभी हम स्टेप बाय स्टेप ही आगे चलेंगे ना। हम स्टेप बाय स्टेप आगे चल रहे हैं, वहीं से ही सारा कुछ होगा। चलो आज की क्लास का यही एंड करते हैं, नेक्स्ट संडे मिलते हैं। ठीक। ओके सर, थैंक यू सर।